क्या आपको आइडिया है कि एक न्यूज़पेपर है जो पढ़ने के बाद प्लांट बन जाता है, ऐसी बिल्डिंग्स जो अपने क्रैक को अपने आप ठीक कर सकती हैं, एंड एक सेंसर जिससे कि आपको कभी चोट नहीं लगेगी। आज हम ऐसे ही 15 इन्वेंशंस को देखेंगे एंड ट्रस्ट मी द वर्ल्ड इज जस्ट क्रेजी। लेट्स स्टार्ट विद नोबो ड्रॉप्स। सो प्लास्टिक एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है और प्लास्टिक वेस्ट काफी अलग अलग जगह से प्रोड्यूस होता है और उन्हीं में से एक है हमारे बाथरूम्स। हर शैम्पू और कंडीशनर की बोतल प्लास्टिक की होती है और खाली होते ही वो एक वेस्ट बन जाती है। अरे 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 रुको रुको रुको, कंडीशनर निकलने लगा। बट हियर कम्स नोबो ड्रॉप्स और ये एक बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये एक सॉलिड ड्रॉप को पैकेट में डालते हैं और जब वो ड्रॉप वाटर के साथ कांटेक्ट में आती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होके झाग बन जाती है। अब आप कहोगे कि ये ड्रॉप जिस पैकेट में आई है वो भी तो प्लास्टिक ही है। नोप, ये एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है और ये पानी के साथ कांटेक्ट में आते ही घुल जाएगा। अल्टीमेटली एक वाटर सॉल्युबल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है एंड ये ड्रॉप भी पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री और फ्रेग्रेंस फ्री है। सो इट्स वेरी हेल्दी फॉर योर हेयर। ओके, सो मूविंग ऑन। नाउ इमेजिन कि हमें ये बहुत गंदा पानी पीना पड़े जस्ट बिकॉज हमारे आसपास साफ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम से गुजर रही है। WHO के डेटा के हिसाब से 2.1 बिलियन पीपल स्टिल लैक सेफ ड्रिंकिंग वाटर एट देयर होम एंड ऑनेस्टली गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को मेजॉरिटी पे नहीं रखती, जिसकी वजह से उनके पास साफ पानी कब पहुंचेगा हमें नहीं पता। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक पाउडर बनाया गया है जिसका नाम है पॉलीग्लू। ये काम कुछ ऐसे करता है कि ये मिक्स हो जाता है डर्ट के साथ और फिर उसे पानी से सेपरेट करके नीचे सेटल कर देता है। एंड जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस पाउडर का 1 ग्राम 5 लीटर पानी तक को साफ कर सकता है। हाँ, एक चीज जरूर है कि इससे पानी कंप्लीटली प्योरीफाई नहीं होता, उसे पीने लायक बनाने के लिए फिल्टर करना पड़ेगा, बट इट्स डेफिनेटली अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बट लेट्स से साफ पानी है लेकिन घर से बहुत दूर है। बहुत से रूरल एरियाज में क्या होता है कि लोगों को बहुत दूर तक जाके पानी लेके आना पड़ता है जिसमें टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होते हैं। सो अनलेस अंटिल यू आर अ रियल लाइफ एक्वामैन, एक इंसान एक बार में कितना ही पानी ले आएगा। सो हियर कम्स द हिप्पो रोलर। ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक 90 लीटर्स का बड़ा सा टैंक है जिसके दोनों साइड्स में हुक्स लगे हुए हैं जिससे कि हैंडल अटैच हो जाता है। तो एक बार में एक बंदा 90 लीटर्स ऑफ वाटर को रोल करते हुए बहुत इजीली लेके जा सकता है। मतलब कि ये चीज दिखने में जितनी सिंपल है उतनी ही सिंपल है, कोई बहुत बड़ा टेक इन्वॉल्व नहीं है। और इसी हिप्पो रोलर का यूज करके लोग अपने फार्म्स को पानी भी दे पाते हैं ताकि वो फार्मिंग कर सके और अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर सके। एंड इससे क्लियरली पता चलता है कि सिंपल चीजों से भी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट अप, एग्रीकल्चर। अब क्रॉप्स की सबसे बड़ी डिमांड क्या है? सनलाइट और सॉइल। अगर ये अच्छे नहीं होंगे तो फसल अच्छी नहीं होगी और सारी मेहनत मिट्टी। और दुनिया भर में फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है ये हम सब जानते हैं, तो क्रॉप्स का अच्छा होना जरूरी है। ऐसे में एक कंपनी है एरो फार्म्स और इन्होंने जो किया है वो किसी मार्वल से कम नहीं है। इन्होंने इंडोर फार्मिंग के लिए एक टेक्निक इंट्रोड्यूस की है जो कि फील्ड फार्मिंग के कंपैरिजन में 95% कम पानी लेती है। एंड सेकेंडली, मिट्टी में फसल उगाने की जगह ये एक रीयूजेबल क्लॉथ का यूज करते हैं जो कि रिसाइकल्ड वाटर बॉटल से बनता है। और फसल को बहुत सारा पानी देने की जगह ये पानी को ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्प्रिंकल करते हैं, यानी कि छींटे मारते हैं। इन्होंने इस टेक्निक का यूज करके करीब 500 अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस किया है। कुछ क्रॉप्स जैसे कि केल, जो कि गोभी का एक टाइप होता है, और एरिगुला, रसगुल्ला नहीं एरिगुला, एक तरह का सैलेड होता है शायद, ये सब प्रोड्यूस किया है। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टुडेज स्पॉन्सर कैम्बली। हम में से काफी ने इंग्लिश स्कूल में ही सीखी है और वहां पे प्रॉपर कॉन्वर्सेशन नहीं सिखा पाते क्योंकि वो प्रैक्टिस से आता है। एंड इंग्लिश स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट होने का बेस्ट तरीका है कि आप नेटिव स्पीकर्स से कॉन्वर्सेशन करो। तो कैम्बली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ऐसा कर सकते हो। और अभी कैम्बली ने ग्रुप क्लासेस भी लॉन्च की है जिससे इंग्लिश प्रैक्टिसिंग और अफोर्डेबल हो जाएगी। हर डिस्कशन 60 मिनट्स का होता है और क्लास में एक ट्यूटर होंगे और आपके अलावा एट मैक्स 2 और स्टूडेंट्स हो सकते हैं फ्रॉम कंट्रीज लाइक ब्राजील, कोरिया एटसेट्रा। हर क्लास में एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन होगा जैसे कि कल्चर, टेक, न्यूज एटसेट्रा। और ये एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको यूके और यूएस के नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ प्रैक्टिस करने में मदद करता है। ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है उनके लिए जो अपने इंग्लिश स्पीकिंग फेयर को खत्म करना चाहते हैं। अगर आप कैम्बली को ट्राई करना चाहते हो तो न्यू ईयर लॉन्च डिस्काउंट चल रहे हैं जिसपे आप लॉन्ग टर्म प्लान्स पे अप टू 45% तक का डिस्काउंट ले सकते हो। इट इज वैलिड ओनली फॉर अ मंथ। और अब हम हमारी नेक्स्ट इन्वेंशन पे आते हैं। जमीन की बहुत बातें होगी, अब हवा में चले। एयरलाइन इंडस्ट्री के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, सिर्फ पैसेंजर फ्लाइट से ही हर साल 6 मिलियन टन्स गार्बेज इकट्ठा हो जाता है। इसमें बहुत कुछ होता है जैसे कि वन टाइम यूज प्लास्टिक वेस्ट, फूड वेस्ट एटसेट्रा। सो देयर इज अ डिजाइन स्टूडियो नेम्ड एज प्रिस्टन गुड और उन्होंने बनाई है इको फ्रेंडली फ्लाइट मील ट्रेस। ये ट्रेस बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक फ्री है और इनके अंदर रखे जाने वाले फूड की पैकेजिंग भी एडिबल है, जैसे कि रीयूजेबल बर्तन जो कि व्हीट ब्रांड से बने हैं, लिड्स बनाना लीफ से बने हैं और यूटेंसिल्स कोकोनट वुड से बने हैं। ऑल्दो ये ऐसे सारे वेस्ट की प्रॉब्लम अकेले सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री के लिए
ये एक बहुत बड़ी चीज है। बड़ी प्रॉब्लम से याद आया न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर। तो अखबार हम में से काफी के घरों में आता है, लेकिन पढ़ने के बाद हम उसका क्या करते हैं? या तो हम स्वच्छ भारत वाली गाड़ी को दे देते हैं या कहीं भी फेंक देते हैं, और दोनों ही सिचुएशंस में वेस्ट ही जनरेट होगा। तो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए जापान का एक डेली न्यूज़पेपर द मेनिची शिम्बुन्शा, शिम्बुन्शा का मतलब जापानीज में न्यूज़पेपर होता है। तो इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला व्हिच कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ टू अ प्लांट। यानी कि आपने एक पेपर पढ़ा, उसको छोटे छोटे पीसेस में फाड़ दो एंड उसके बाद उसे प्लांट करके पानी देते रहो। That's it। कुछ ही हफ्तों में वो पेपर प्लांट बन जाएगा। एंड दिस इज सच अ कूल कॉन्सेप्ट। ये पूरे जापान में काफी सक्सेसफुल हुआ एंड इवन उनके स्कूल्स में भी इस सब के बारे में पढ़ाने लगे हैं। जापान में ऐसी और बहुत सी चीजें हैं एंड आई हैव मेड एन एंटायर वीडियो ऑन दिस, यू कैन वॉच इट लेटर। ओके, दिस नेक्स्ट वन इज एब्सोल्युटली जीनियस। तो अभी की बिल्डिंग ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम तक स्ट्रॉन्ग रहती है? करीब 20-30 साल। उसके बाद वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज करने लगती हैं। ऐसा नहीं कि मतलब गिर जाती हैं, बट उसमें दरार आने लग जाती है। ऑल्दो दरार का कोई इमीडिएट साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही उस दरार में पानी जाता है वो दरार एक्सपेंड होने लगती है एंड उसके बाद वो बिल्डिंग के लाइफ स्पैन और उसकी स्ट्रेंथ को कम करती है। सो साइंटिस्ट्स हैव फिगर्ड आउट अ वे एंड इट्स कॉल्ड सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा कंक्रीट है जो खुद को हील करता है, बट इसकी इंस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी से आई है, क्योंकि हमारे ब्लड में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब ये बहुत कुछ करता है, लेकिन एक फंक्शन इसका ये होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स से निकाल के ब्लड तक बहुत जल्दी पहुंचा देता है। तो साइंटिस्ट ने इसको मिलाया कंक्रीट के साथ, और जैसे ही कंक्रीट में क्रैक आया, ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उस गैप को भर देता है। एंड एक पर्सपेक्टिव के लिए ये मिलीमीटर स्केल के गैप्स को 24 आवर्स तक में भर सकता है। द मोमेंट ये चीज इंप्लीमेंट होगी, बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। नेक्स्ट अप, अगर आपने नोटिस किया हो तो हर टेक कंपनी कह रही है कि हमें फलाना ईयर तक कार्बन न्यूट्रल बनना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करना जरूरी है। एंड इसीलिए है ऑर्का। ये वर्ल्ड का ऐसा पहला पावर प्लांट है जो कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके उसे ग्राउंड में परमानेंटली स्टोर कर सकता है, और इस कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड को बाद में अलग अलग चीजों में यूज किया जाता है, और ये एक्सपेक्टेडली 4000 टन ऑफ CO2 हर साल कैप्चर करता है। ऐसे प्लांट्स अभी तक सिर्फ वर्ल्ड में 2 ही हैं, और दोनों सेम कंपनी के हैं, एक स्विट्जरलैंड में है और एक आइसलैंड में। सैमसंग को डेफिनेटली इस चीज से सीखना चाहिए, क्योंकि ये हल्ला तो बहुत मचाते हैं, लेकिन S23 अल्ट्रा का जो ये कलर है जिसको वो लोग नेचुरल डाई बोल रहे हैं, ये एक्चुअली 10% नेचुरल है। जबकि ये लोग सिर्फ नेचुरल बोल रहे हैं तो लोगों को लगता है कि 100% नेचुरल है, ये सिर्फ 10% नेचुरल है। बट मार्केटिंग इज एवरीथिंग, सो लेट इट बी। चलो पानी पे ही वापस आते हैं। आई प्रॉमिस आई विल नॉट टॉक अबाउट वाटर अगेन, दिस इज द लास्ट टाइम। तो हम जो घर में पानी पीते हैं वो किसी न किसी पाइप से होके आता है, और वो पाइप्स इतने टाइम से जमीन के अंदर है कि वो खराब तो होती हैं। पहले के लोग इन पाइप्स के लिए लेड का यूज करते थे क्योंकि वो काफी ड्यूरेबल होता है, लेकिन अब जाके साइंटिस्ट को पता चला है कि इन पाइप से धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी के अंदर लेड इकट्ठा होता है, एंड दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। और अगर इन पाइप्स को बदलने बैठेंगे तो किसी को नहीं पता कौन सी पाइप्स लेड वाली हैं, अब पूरा शहर थोड़ी ना खोद देंगे। तो हियर कम्स ब्लू कॉन्डुइट। इन्होंने एक AI बेस्ड सॉल्यूशन बनाया है जो कि अथॉरिटीज को बताता है कि कहां पे लेड पाइप्स हैं, सो दैट कि सिर्फ वहां ही खुदाई की जाए। वो ये सब कर पाते हैं मशीन लर्निंग वगैरह के थ्रू, एंड US में ये टेक अब काफी मेन स्ट्रीम होने लगा है। और 2022 में इस कंपनी ने अपना एक फ्री ओपन सोर्स मशीन लर्निंग टूल भी लॉन्च किया है ताकि और ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। मूव ऑन करते हैं। क्या आपको आइडिया है कि 2016 में 13% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी? एंड बिना लाइट के तो क्या ही होगा। वो स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पढ़ने वाली स्टोरीज मोटिवेटिंग जरूर लगती हैं, लेकिन हालात डेफिनेटली बहुत खराब होते हैं। तो जिनके पास लाइट्स नहीं है उनके पास लाइट्स पहुंचाने का काम करता है लीटर ऑफ लाइट। अब इसमें खास ये है कि ये लाइट्स इलेक्ट्रिकल वायर से नहीं जलती, ये जलती है बॉटल से, प्लास्टिक बॉटल से। इस इन्वेंशन ने पुरानी प्लास्टिक बॉटल्स को सोलर लाइट में कन्वर्ट कर दिया है। लीटर ऑफ लाइट से लोग इन छोटी छोटी कम्युनिटीज को मिलते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि बॉटल्स का यूज करके लाइट कैसे बनानी है। इन्होंने खंबे पे बॉटल टांग रखी है, इनका सोलर लैंप 12 से 16 घंटे चलता है, बॉटल वाली लाइट 12+ घंटे चलती है, और इनकी आउटडोर खंबे वाली लाइट 3 साल तक की शेल्फ लाइफ रखती है। ये 15 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, जिसमें से एक इंडिया भी है, और इन्होंने वर्ल्ड वाइड 3.5 लाख हाउस होल्ड्स तक बिजली पहुंचाई है। ऑनेस्टली अ वेरी वेरी कूल कॉन्सेप्ट। टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट, हमारे नॉर्मल फ्रिज जो होते हैं वो एक तो स्पेस भी बहुत लेते हैं, और उसके अंदर खाना भी हमें ऐसे आड़ा टेढ़ा करके रखना पड़ता है, प्रॉपर जगह नहीं होती। सो हियर गोज बायोजेल रेफ्रिजरेटर। अब ये एक नॉन स्टिकी जेल है
जिसके अंदर खाना स्टोर किया जा सकता है और ये अपनी शेप को भी खाने के हिसाब से चेंज कर सकता है। इस जेल का फंक्शन कुछ ऐसा है कि ये खाने की हीट को एब्जॉर्ब करके उसे विजिबल लाइट की फॉर्म में रेडिएट कर देता है। एंड दिस कंपनी कॉल्स इट अ रेफ्रिजरेटर ऑफ 2050, which I would say yes, but it has a lot of complications involved. For example, किसी दिन ये जेल जमीन पे गिर गया तो क्या होगा, या ये खाने के लिए कितना सेफ है, अगर खाना खराब हो गया तो क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी के लिए तो मैं अपनी पालक की सब्जी इसमें रखने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट इट्स डेफिनेटली अ कूल कॉन्सेप्ट। लेकिन फिलहाल मुझे इसमें एक्सपर्टीज दिख नहीं रही, इसलिए आई एम आउट। अब हम थोड़े से स्टेक्स ऊपर करते हैं। बहुत सारे लोग व्हील चेयर्स पे रिलाई करते हैं। किसी की या तो बर्थ से प्रॉब्लम होती है या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से वो ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं और ये प्रॉब्लम काफी वाइड स्प्रेड है, लेकिन फिर भी अभी तक इसमें कोई बड़ी इनोवेशन हुई नहीं है until now. This is Model C और ये एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है और इसकी स्पेशली डिजाइन ओमनी व्हील्स की हेल्प से ये 10 माइल्स तक का डिस्टेंस आराम से चल सकती है और ये 2 इंचेस तक की हाइट्स को भी इजीली टैकल कर सकती है। एंड इवन अगर इसे कहीं लेके जाना हो तो ये बहुत ही इजीली डिसअसेंबल भी हो जाती है। एंड इसको ड्राइव करने के लिए रिमोट कंट्रोल या फिर ऐप का भी यूज किया जा सकता है। मेरा ऐसे लोगों को जेन्युइनली सल्यूट है जो अपनी लाइफ को इस तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम और आप शायद समझ भी नहीं सकते कि ये सिचुएशन कैसी होती है, बट एटलीस्ट टेक इज हेल्पिंग। नाउ लेट्स कम टू फैक्ट्रीज। अब ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहां पे वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन क्या आपको जरा भी आइडिया है जो इंजरीज या एक्सीडेंट्स इन वर्कर्स के साथ होते हैं उसकी वजह से इनका लाइवलीहुड तो इफेक्ट होता ही है, लेकिन सेकेंडली कंपनीज को भी 59.9 बिलियन डॉलर्स तक का नुकसान होता है हर साल और ये डेटा सिर्फ यूएस का है। सो इन सारे वर्कर्स को सेव करने के लिए एक प्रोडक्ट इन्वेंट हुआ है जिसका नाम है फ्यूज। तो वर्कर की बॉडी पे एक छोटा सा सेंसर लगता है एंड वो ट्रैक करेगा कि वर्कर कैसे मूव कर रहा है एंड फिर उस वर्कर की एक प्रॉपर डिटेल्ड रिपोर्ट बनती है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक बंदा हैवी वेट उठा रहा है जिसकी वजह से उसकी स्पाइन पे काफी प्रेशर पड़ रहा है और सीरियस इंजरी होने के पूरे चांसेस हैं। तो जैसे ही ऐसी सिचुएशन आएगी सेंसर वाइब्रेट करके उसे अलर्ट कर देगा। ये चीज इतनी ज्यादा रेवोल्यूशनरी है उन लोगों के लिए जो दिन रात मेहनत करके ऐसा रिस्की काम करते हैं। एंड इवन नाइकी और अंडर आर्मर जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स भी इस प्रोडक्ट के यूसेज को प्रमोट कर रहे हैं। सो इट्स डेफिनेटली अ बिग डब्ल्यू। सो अभी ह्यूमन बॉडी के साथ एक फन एक्सपेरिमेंट चल रहा है। साइंटिस्ट बॉडी के हर उस पार्ट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं जिसकी वो कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा काम हम कौन से ऑर्गन से करते हैं? हमारे हाथ। और हाथों में उंगलियां कितनी होती हैं? सिर्फ 5। तो ये लो एक एक्स्ट्रा रोबोटिक थंब। ये आपके टोज से अटैच्ड होता है एंड उसके बाद ये वायरलेसली इस थंब को सिग्नल भेजता है। एंड ये थंब साइंटिस्ट ने कुछ दिनों के लिए काफी सारे लोगों को दिया एंड 2-3 बार टेस्ट करने के बाद ब्रेन में चेंजेस होने लगे। एक्चुअली ब्रेन इस थंब को बॉडी की नेचुरल एक्सटेंशन की तरह ले रहा था, मतलब वो एक बॉडी पार्ट ही मान रहा था। एंड इस थंब के जुड़ते ही बहुत सारे काम एक हाथ से पॉसिबल हो जाएंगे जिसके लिए 2 हाथ लगते थे, जैसे कि केला छीलना, गिटार बजाना एटसेट्रा। अब ऑब्वियसली कोई भी केला छीलने से तो बेटर यूज केस ढूंढ ही लेगा इसका। एंड नाउ द फाइनल मेंबर ऑफ आवर लिस्ट, फॉरेस्ट। हम सबको वाइल्ड फायर्स के बारे में पता है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जंगल में आग लगना अब एक आम सी बात हो गई है। 2020 में अकेले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही आग ने 3 बिलियन एनिमल्स को मारा है एंड सिर्फ 2021 के अगस्त में जलते हुए जंगल्स ने 1.3 गिगा टन ऑफ CO2 रिलीज किए है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दूं तो 1 गिगा टन 1 ट्रिलियन किलोग्राम्स के इक्विवेलेंट होता है। अगर दिमाग चकरा रहा है तो ऐसे समझो कि ये बहुत ज्यादा होता है। वैसे तो इन फायर्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास सैटेलाइट टेक ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन वो आग लगने के बाद रिपोर्ट करता है, जिसका मोस्ट केसेस में फायदा नहीं होता क्योंकि आग के फैलने की स्पीड लगभग 200 मीटर्स पर मिनट होती है। सो एवरी सेकंड काउंट्स। तो रिसर्चर्स एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे एंड गेस व्हाट, दे हैव फाउंड वन। एरिक्सन, हाँ वही फोन कंपनी जो अब फोन नहीं बनाती, इन्होंने एक डिवाइस बनाया जिससे कि वाइल्ड फायर्स को पहले ही डिटेक्ट किया जा सकेगा। इस डिवाइस में एक कैमरा, वेदर सेंसर और एक सोलर पैनल भी लगा हुआ है ताकि ये खुद को पावर कर सके। और जो ये नया मेथड डेवलप हो रहा है वो इन सैटेलाइट मेथड्स के कंपैरिजन में काफी अफोर्डेबल होगा। अभी के लिए ये 85 to 90% बन गया है और ये टेस्टिंग फेज में भी जा चुका है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। वैसे तो मैं इस चैनल पे बहुत सारी चीजें मिस्टर उस द बॉस से इंस्पायर होकर करता हूँ, बिकॉज लेट्स एडमिट देयर इज नो अदर बेंचमार्क ऑफ एक्सीलेंस एंड दिस सीरीज इज आल्सो नो डिफरेंट। तो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि हम इसे कंटिन्यू करेंगे या नहीं। एंड अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं देन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट कैम्बली। बट फॉर नाउ दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।